ओके। तो मैं कीर्तन करूंगी, उसके साथ आप भी कीर्तन कीजिए मेरे बाद। ओके। एक गैलरी सेट करती हूँ। ओके। हरे कृष्ण, सॉरी। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। बोलो। ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाचादेशतारिणे। सब लोग बोलिए। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाचादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा मुरलीधर श्री राधे। जय राधा मुरलीधर
राधा मुरलीधर श्री राधे, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय दादा मुरलीधर भगवान की जय, जय गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ओके, सो काफी लोग आज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, शायद जन्माष्टमी की सेवा है। मैं लिख देती हूँ क्लास स्टार्ट कर रही हूँ करके। इस ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरेंस ऑफ द यमला अर्जुना ट्रीज। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप प्लीज आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। मीनाक्षी जी भी चली गई। ओके, एक मिनट। स्क्रीन शेयर, ओके। सो सबको ये कहानी, ये लीला पता है भगवान कृष्ण की? प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए सो दैट मुझे भी लगेगा कोई उस तरफ है। संध्या जी, नीलू जी, प्लीज वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो। अगर सब सेवा में बिजी है। यस। किसको ये लीला पता है? कोई मुझे एक दो मिनट में बता सकता है कौन सी लीला है ये? नहीं पता तो इट्स ओके, मैं रिकैप कर देती हूँ। क्या होता है जब एक दिन कृष्णा यशोदा माई के पास जाते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो यशोदा माई दूध पिलाती है, मगर फिर क्या होता है कि किचन में दूध उबल रहा होता है। तो यशोदा माई सोचती है कि मैं जल्दी से क्विकली वो किचन का दूध देख लूं, फिर मैं कृष्णा को दूध फिर से पिला देती हूँ। पर क्या होता है कि कृष्णा को पूरा पूरा अपना ध्यान चाहिए होता है। तो फिर वो मटकी फोड़ देता है, फिर उधर जाके सब बंदरों को देता है। फिर यशोदा माई बहुत नाराज हो जाती है कि अभी तक तो उन्होंने सुना था कि कृष्ण दूसरों के घर में जाके माखन चुराते हैं और मटके फोड़ देते हैं, पर अभी उन्होंने घर पे देखा कि कृष्णा ने ये सब बदमाशी किया। तो फिर यशोदा माई कृष्णा के पास जाती है, उसके पीछे भाग भाग के कृष्ण को फाइनली पकड़ती है और फिर उसको बांध देती है। पर जब भी वो उस कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, हमेशा दो उंगलियां रस्सी कम पड़ जाती थी, बहुत सारी रस्सी लेकर आई, फिर भी वो रस्सी कम पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को बहुत बड़े हैं, वैसा 2 फीट रस्सी चाहिए, इधर 1 फीट, पीछे 1 फीट, और बांध दो। पर हमेशा रस्सी छोटी पड़ रही थी इसका, और हमेशा 2 उंगलियां ही कभी कम पड़ रही थी इसका। ये आचार्य कहते हैं कि एक है कि अपना प्रयास होना चाहिए किसी भी चीज में, और है दूसरी चीज भगवान कृष्ण की दया कृपा होनी चाहिए, तब तक हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा भक्ति में। सो पर कृष्णा को दिखता है कि यशोदा माई बहुत थक गई है, तो फिर वो बन जाते हैं। तो अभी यहाँ से आगे की कथा सुनने के पहले अभी आप मुझे बताइए, जब किसी को शाप देते हैं ना, कर्स, कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ, क्या शाप अच्छी चीज है? इज इट गुड और बैड? अच्छा है कि बुरा है शाप मिलना? अगर मुझे किसी ने शाप दिया तो मैं खुश होना चाहिए कि मुझे दुख होना चाहिए? कौन बता दुख सकता? दुख होना चाहिए। वेरी गुड, यस। शाप ऐसी चीज है जो अपने मन की नहीं होती है, कोई और उनकी मन की करता है। पर अगर वो शाप किसी अच्छे इंसान ने दिया है,
तो फिर वो अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा इंसान है अगर, वाह, बहुत ही संत महात्मा है, और फिर वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं और शाप देते हैं, तो फिर वो अच्छी बात है या बुरी बात है? ठीक है, तो हम अच्छी बात है मैम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण संध्या जी, वेरी गुड। देखिए अच्छे लोग जो होते हैं, जैसे ना अपनी माँ होती है, कभी कभी तो मैं तुमको देख लूंगी, तुमको थप्पड़ मारूंगी, ऐसा ऐसा कुछ कहती है, तो वो बड़े, उसके चेहरे पे भले ही गुस्सा है, मगर उसके वो जो शब्द आ रहे हैं उसके दिल से आ रहे हैं, तो वो आपका कुछ बुरा चिंतन नहीं कर रही है। सो हम देखेंगे जब संत महात्मा जब शाप देते हैं, क्योंकि हमारे मन के अगेंस्ट होगा वो, पर वो क्या अच्छा है क्या बुरा हम देखेंगे। फिर यहाँ, अभी यहाँ दो भाई थे, नल्ल कुबेर और मणिग्रीव, बहुत रईस, वो कुबेर के बेटे। अभी कुबेर, कुबेर तो बहुत बड़ा, सारे संपत्तियों का देव है, तो उनके दो बेटे हैं नल्ल कुबेर मणिग्रीव, ऐसे ही बिना कपड़े के, ऐसे एक बिना कपड़े के एक तालाब में नहा रहे थे, और बहुत सारी औरतों के साथ। देखो आपने तो सुना होगा, जो पैसे वाले होते हैं, रईस बाप का बिगड़ा बेटा होता है ना, तो वैसे वो, एक मिनट, कुबेर यानी बहुत ही रईस, और उनके बेटे थे वो, तो सच में रईस बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। तो क्या होता है कि कोई आ जाता है, जैसे ही नारद मुनि जा रहे थे, तो सारी लड़कियों ने क्या किया, तुरंत अपने आप को ढक लिया। ऐसा होता है ना कि कभी से गलती से कोई आ गया तो हम अपने आप को ढक लेते, दुपट्टा नहीं होता है तो दुपट्टा पहन लेते फटाक से, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो। पर ये नल कुबेर मणिग्रीव ऐसे ही नंगे खड़े हुए थे, बहुत सारी शराब पी, ऑलरेडी पी चुके थे, और पी रहे थे। अभी बताइए, एक संत महात्मा आते हैं, तो नल कुबेर और मणिग्रीव ने क्या करना चाहिए था? यस, नल कुबेर और मणिग्रीव ने क्या करना चाहिए था? अपने आप को ढकना चाहिए था। अभी तो शराब पिए, देखिए वैसे ही शराब पीते तो कुछ समझ में नहीं आता है, ऊपर से उनके शरीर में शराब है मगर दिमाग में पैसा चढ़ गया था। जब हमें, हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या समझते हैं, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो नारद मुनि ने उनको शाप दिया कि आपको नंगा नंगा रहने की इच्छा है तो आप झाड़ बन जाइए। तो शास्त्रों में ऐसे कहता है, जो ठीक से कपड़े पहनते नहीं है, यानी उनको नग्न अवस्था में रहने की बहुत इच्छा है, ओके, तो फिर शास्त्र को अकॉर्डिंग जो भी उनको अगला शरीर मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से, उनको झाड़ का शरीर मिलता है। तो नारद मुनि ने उनको झाड़ का कहा कि आप तुरंत ही झाड़ बन जाओगे, तो उनको बहुत बुरा लगा। देखो, फिर अक्कल ठिकाने आ जाती है। जब हमें कोई शाप मिलता है, जब कोई पनिशमेंट मिलती है, बच्चों का भी ऐसे ही होता है ना, हम, हमारा भी ऐसा ही है। जब हमें कुछ एक थप्पड़ मिलेगी तब हम होश में आते हैं, नहीं तो शराब का नशा और पैसे का नशा दोनों था उनके पास, तो उनको ऐसा एक शाप की वजह से ऐसे वो होश में आ गए, और फिर नारद मुनि को बोलते, सॉरी सॉरी, हमने ये सब किया, हमें माफ कर दीजिए। तो नारद मुनि कहा, ये तो शाप में वापस नहीं ले सकता हूँ, मगर बहुत सालों के बाद जहां आप झाड़ बनोगे, वहां स्वयं कृष्ण आके आपको मुक्त करेंगे झाड़ों के शरीर में से। तो फिर वो बन जाते हैं झाड़। अभी आपको बताइए, झाड़ कितने साल, वो भी बहुत बड़ा झाड़, यानी कितने साल जिंदा रहता है, राइट? अभी आप अगर झाड़ बनते, मैं भी अपना उत्तर दूंगी, मैं झाड़ बनूंगी तो क्या हो करूं, क्या सोचूंगी? मुझे बताइए, आप झाड़ बनेंगे तो आप क्या सोचेंगे? झाड़, अभी मैं ऐसा सोचिए, आप झाड़ है ऐसा, तो आप क्या सोचेंगे? यस, मीनाक्षी जी खाना खा रही है शायद, संध्या जी, नीलू जी,
लता जी, अगर आप झाड़ बन गए तो आप क्या सोचेंगे? अगर हम झाड़ बन गए तो हम सोचेंगे कि लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमसे छाया पा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उत्तर है, ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए कुछ लोग होते हैं जो पीछे के बारे में सोचते हैं, अरे मैंने ये किया, अरे मैं झाड़ बन गया, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, मैं फिर ऐसा, तो पीछे पास्ट भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं। जैसा लता जी ने उत्तर दिया ना, कि संध्या जी ने, संध्या ने, संध्या संध्या। अच्छा, संध्या जी ने कहा कि वो प्रेजेंट देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं झाड़ बन गया हूँ, मेरी छाव में अभी लोग हैं, हाँ कोई मुझे देखता नहीं है, तो ये प्रेजेंट है। हम भविष्य नहीं क्या, वर्तमान, नहीं सॉरी, प्रेजेंट देख रहे हैं। प्रेजेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान। हाँ, वर्त वर्तमान काल में जी रहे हैं। सो संध्या जी वर्तमान काल का सोच रही थी। और कुछ होते हैं भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो वेरी गुड संध्या जी, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। तो नीलू जी आप बोलिए, आप क्या सोचते हैं? नहीं तो लता जी, शायद आपने अनम्यूट किया है, आप बता सकते हैं। हाँ हाँ, वही जैसे संध्या जी ने बताया था वैसे ही। जब हम पेड़ बन जाते हैं, पेड़ से भोजन को हम शेड को क्या बोलते हैं, हाँ, छाया। अम, छाया दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। और इसके देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक, मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी खराबी भी है। नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ बहुत लाभदायक बन सकता है, मीन्स सभी जन यस, को इसका उपयोग हो जाता उपयोग हो है। सकता है, वेरी गुड। हाँ। सो उन्होंने अपने शरीर से, यानी हाड़ के शरीर में भी उन्होंने, जैसा लता जी ने बोला कि लोगों का फायदा हो सकता है, क्यों रोना है, तो भूतकाल में नहीं जी रहे हैं। वेरी गुड। अभी क्या है, अभी जैसा हमारा ये शरीर है, मनुष्य शरीर, तो अभी हम भूतकाल में नहीं जिएंगे। और ये मैंने भक्ति नहीं की, या तो फिर अभी मैं इतने साल वेस्ट हो गए, ठीक है फाइन, वेस्ट हो गए। अभी क्या है, अभी हमें भक्ति करने मिल रही है। और थोड़ा बहुत सारा वर्तमान में जिएंगे, प्रेजेंट में। और हमेशा सोचेंगे कि भविष्य में क्या मिलेगा। क्योंकि अगर हम भविष्य का नहीं सोचेंगे तो फिर इधर ही रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर इधर इसी जन्म मृत्यु के, बर्थ एंड डेथ के साइकिल में अटके रहेंगे। तो उन्होंने क्या, ये जैसा हम इस मनुष्य शरीर में या तो फिर झाड़ के शरीर में, अभी वो सोचने का उतना ये नहीं है, उतनी बुद्धि ये नहीं होती है, विकसित नहीं होती है उनके, चेतना उतनी विकसित नहीं होती है। पर जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, वो सोच रहे थे कि ओ वाह, हमको आ, नारद मुनि ने शाप तो दे दिया, मगर कहा कि कृष्ण आएंगे हमको मुक्ति देने के लिए। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, और कृष्ण आएंगे, तो बार बार वो कृष्ण के बारे में सोच रहे थे। और नारद मुनि ने उनको ये वचन दिया था कि आप अपना पिछला जन्म नहीं भूलोगे। तो उन्होंने क्या क्या सोच रहे थे कि वो, ओहो हो, हमने कितने गलत काम किए। नग्न अवस्था में नारद मुनि के सामने घूम रहे थे, और उनको बहुत क्या कहते हैं, रिपेंटेंस, पश्चाताप हो रहा था। बहुत पश्चाताप हो रहा था, ओहो हमने क्या किया, हमने क्या किया। और दूसरा चीज था उनके मन में कि अरे कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। तो दो चीजें, एक था पश्चाताप। पश्चाताप की वजह से उनके मन में जो भी अनर्थ थे, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत ये हूं वो हूं, वो सब जल गया। पश्चाताप की आग में हमारे सारे बुरे काम जल जाते हैं। सो ये हमारा पहला लेसन है कि हमें उस पे सॉरी नहीं, नहीं तो कुछ लोग है ना, मैंने ये किया क्योंकि वो ऐसा हुआ, क्योंकि उसने वैसा किया, क्योंकि उसने ऐसा किया, सब इसका उसका उसका बोलते हैं, मगर हम अपना नहीं सोचते कि मैंने क्या किया। तो वो एक चीज बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पश्चाताप किया, ओहो, कि हम
हमारी शराब और हमारा पैसा हमारे दिमाग में चला गया था। तो फिर और बार बार सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे, हमें हमें इधर से मुक्ति देंगे, कृष्ण आएंगे हमें मुक्ति देंगे। सो ये सोच सोच के बहुत सारे वर्ष निकल गए। तो ये तो हमने देख लिया। और फिर हम ये तो पैसे की वजह से, देखिए पैसे की वजह से ओके ये हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर बहुत सालों के बाद फिर कृष्ण आए, जब यशोदा माई ने उखल से कृष्ण को बांधा, तो वो उखल को घसीट घसीट के दो झाड़ों के बीच में वो उखल अटक गई, और कृष्ण ने उसको थोड़ा सा खींचा तो दोनों झाड़ गिर गए, और उसमें से दो व्यक्ति बाहर आए। वो थे नलकवेर एंड मणिग्रीव। और फिर उन्होंने बहुत सारी प्रार्थना की। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि भगवान हर एक भक्त के शब्दों को भी सच करने के लिए वो अपनी लीला करते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापन, सब डिवोटीज को आनंद देने के लिए, सब राक्षसों का वध करने के लिए और धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। तो जब वो भक्तों के लिए आते हैं तो उनके शब्दों के लिए भी आते हैं। नारद मुनि ने कहा था, देखो हमने कहा तो कृष्ण आएंगे, अगर नीलू बोलेगी कि मैं अभी सुंदरी माता जी को झाड़ बना देती हूँ, और फिर कृष्ण आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, तब उनको मुक्त करेंगे। नीलू जी आपके लिए आएंगे प्लीज मेरे को मुक्त कर दीजिए। माता जी ना हम झाड़ बना पाएंगे ना कृष्ण आ पाएंगे मुक्त करने। सो देखिए अगर हम जब अच्छे भक्त बन जाएंगे तो आएंगे। वही है ना, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप बोलो। भगवत गीता में कृष्ण कुछ डिक्लेयर करना चाहते थे, नमे भक्त प्रणश्यति। तो ये वो खुद नहीं बोलते नमे भक्त प्रणश्यति, वो कहते हैं अर्जुन आप बोलिए, क्योंकि आप बोलोगे तो आपके शब्दों के लिए मैं आ जाऊंगा, मैं अपने शब्द तोड़ देता हूँ। कृष्णा अपने वचन तोड़ देता है। उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मैं कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने उठा लिए। भीष्म के पीछे भागे ना वो रथ ले का चक्र, वो चक्का लेके। तो कृष्ण ने ऑलरेडी बोल के रखा है अर्जुन को कि भगवत गीता में नमे भक्त प्रणश्यति, तुम बोलो तो हमारे लिए भी आएंगे, पर हम उस स्तर के भक्त हो जाएंगे तब। सो तो अभी देखिए कि सिर्फ नारद मुनि का एक शब्द रखने के लिए ये लीला कृष्ण ने की। ऑफ कोर्स अभी इसमें क्या है, इसमें हमें कृष्ण के गुण दिखाई देते हैं। वो बहुत पतित पावन है। अपना चैतन्य महाप्रभु के लीला में कुछ आचार्यों ने जो लिखा, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। सो भगवान ये बहुत ही पतित पावन है। हम जब चैतन्य लीला देखेंगे तो जगाई और मदाई ऐसे ही थे, दारू पी के इधर उधर घूम रहे थे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनकी मुक्ति हुई। सो वो जो गिरे हुए हैं उनको ये करते हैं। इवन व्हेन दोज आर प्राउड एंड सिंफुल, बहुत ही नीचे के स्तर पे जो चले जाते हैं उनको भी मुक्ति देते हैं। हम उतने नीचे नहीं है, शायद नहीं है ना, इतने नहीं है नीचे, तो सोचो फिर हमें तो बचाने आएंगे ना। पर उसके लिए हमें नारद मुनि के जैसे भक्तों के आजू बाजू में रहना है, कुछ शुद्ध भक्तों। ऐसा कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। उसका स्टार्टिंग में भूल गई। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अभी क्या है कि एक लव मात्र, एक क्षण के लिए भी हम एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में जब आते हैं तो हमारी पूरे ये जन्म मृत्यु के चक्कर में से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वो साधु के एसोसिएशन की वजह से। इसीलिए हमें भक्तों के आसपास रहना है, शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहना है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि
जैसा नारद मुनि ने शाप दिया, वो शाप उनका कभी बुरे के लिए नहीं होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी अच्छे लोगों से अच्छा ही निकलता है। जो शुद्ध लोग है उसमें से शुद्ध ही निकलेगा। नारद मुनि तो एक बहुत ही शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध चीजें ही निकली, बुरी चीज तो नहीं निकलेगी ना। तो वो हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। उनकी बुरी बात हमें बुरी लगती है क्योंकि हमें तो मस्ती करनी है, नल्ले कुबेर मणिग्रीव को तो मस्ती करनी थी, मगर उनके अच्छे के लिए ही उन्होंने उनको शाप दिया। बस आपको भक्ति, साधु संग और कृष्णा के आसपास रहना है, एंड हम भी इस भौतिक जगत से निकल जाएंगे। हमारे सारे दिल की सारी जो गंदगी है वो सब निकल जाएगी। श्रीमद् भागवतम में पहले खंड में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, श्रुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्य भद्राणी विदुनोति श्रुहित सताम। जो हमारे हृदय के जो भी अभद्र है वो सब निकल जाएंगे। श्रुण्वता स्वकथा कृष्ण, सिर्फ कृष्ण कथा सुन के, श्रुण्वता स्वकथा कृष्ण। ओके, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैंने वो श्लोक लिखा नहीं है मगर मैं वो होमवर्क के लिए दे दूंगी। आप मैं एक बार बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। श्रुण्वता स्वकथा कृष्ण शृण्वता स्वतथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन पुण्य पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्य भद्राणि हृदयन्तस्तो य तत्सो भद्राणि भद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम, विदुनोति विधुनोति श्रुहित सताम। श्रुतिस्सहता। वेरी गुड। हम जब कृष्ण कथा करते हैं तो हमारे हृदय के सारे अभद्र सब निकल जाते हैं। सो इस ओके, अभी मैं ये श्लोक लेना चाहती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए, ठीक है। अपि चेत स दुराचार, अपि चेत अपि चेत् सुदुराचार आचार ओके, अभी से पापेभ्यो नहीं, ये अलग है। मैं अभिच्छेद से दुराचार कहना चाहती, पर ओके, ये भी ठीक अच्छा वाला श्लोक है। पर मैं ओके, इसका ट्रांसलेशन भी ठीक है। पर मैं एक्चुअली वो श्लोक मैं वो भेजती हूँ बाद में। और उसका ये आप ये वाला जो हिंदी में लिखा है ना, भले ही, ये वाला देखिए, वो श्लोक जो मैं बताना चाहती थी, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो हि सः। सो उसका ये वाला भी अच्छा है, पर मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है कि देखिए, अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी भक्त ने गलती से कुछ भी गलत कर दिया, गलती से, हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती है। कभी कभी भक्तों से भी गलतियां हो जाती पिछले किसी कारण की वजह से। जैसे अभी देखिए, आप तो मुझे रोज क्लास अगर हर वेडनेसडे देखते हैं, कहीं गलती से सुन लिया कि सुंदरी माता जी ने चोरी की, हाँ, बोले ये कितनी गंदी डिवोटी है, ओ शी, इसके साथ तो मुझे बात नहीं करनी, इसको देखना है, उसका चेहरा भी नहीं देखना है। और फिर कुछ लोग क्या बोलेंगे, मुझे तो इस्कॉन ही नहीं चाहिए, इस्कॉन के सारे भक्त ऐसे गंदे होते हैं। क्या है, हम शायद, मगर मेरी पिछले जब भक्ति में आने के पहले मैं शायद चोर रहूंगी, तो वो क्या है, थोड़ा सा जो गंदगी है ना वो रह जाता है दिल में। एक्चुअली ऐसा था कि एक भक्त थे, हरिदास करके, एक्चुअली वो डिवोटी बनने के पहले चोर थे। और उन्होंने एक चित्र में देखा था, प्रभुपाद के हाथ में मस्त वाला घड़ी था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रभुपाद का ये घड़ी चुराना है। अभी वो तो भक्त नहीं थे, वो तो चोर थे। वो आ गए मंदिर में, और उस वक्त कैसा, मंदिर में प्रभुपाद नहीं थे, प्रभुपाद बाहर प्रचार के लिए गए थे कोई किसी और शहर या देश में। तो भक्तों ने कहा कि अभी तक प्रभुपाद आया, उसने कहा मुझे प्रभुपाद को मिलना है, प्रभुपाद को मिलना है। सबको लगा क्या महान भक्त आ गया है, इसको कितनी लालसा है प्रभुपाद से मिलने की। बोलते आइए आइए, आप रहिए इधर, प्रभुपाद आ जाएंगे 1-2 महीने में। तो वो कहते हाँ, मुझे तो घड़ी चाहिए, प्रभुपाद का कोई मतलब नहीं है, मगर अभी भक्तों को लग रहा है तो मैं रह जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ घड़ी लेनी है। तो फिर
तो फिर वो उधर रहते हैं, फिर सारे का जैसे सारे भक्त लोग करते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको भी उठना पड़ा। फिर फिर वो सारी मंगल आरती करते थे, धीरे धीरे उनके जैसे वो धोती कुर्ता तिलक पहनने लगे, प्रसाद खाते थे, फिर कोई भी सेवा दी, बर्तन दी धोने को, ये तो वो सोचते थे ठीक है यार अभी कर लेता हूँ, प्रभुपाद के हाथ की घड़ी चुरा के लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। देखिए प्रभुपाद को भी ना ऐसी महंगी महंगी घड़ियां ना भक्त लोग देते थे, प्रभुपाद को कोई आसक्ति नहीं थी। अभी हमें आगे सब तो फिर क्या होता है, एक दिन प्रभुपाद आते हैं और हरिदास वो जो भक्त था वो चोर, वो बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह अभी मुझे चुराने का मौका मिलेगा। वो जैसे ही प्रभुपाद के सामने जाता है, प्रभुपाद अपनी हाथ की घड़ी खोल के बोलते हैं ये ले लो। कभी उसने मुंह खोला नहीं प्रभुपाद के सामने, मगर एक गुरु होता है वो अपने दिल की बात जानता है। उन्होंने घड़ी प्रभुपाद ने अपनी वो भक्त वो चोर को दे दी, उसको इतना रोना आया कि देखो, और क्या है तब तक उसका सेवा कर करके चैंटिंग करके सुबह उठ के उसका हृदय का परिवर्तन हो गया था। उसको घड़ी नहीं चाहिए थी, अभी उसको सिर्फ प्रभुपाद चाहिए थे, सच में प्रभुपाद चाहिए थे। तो क्या होता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम भी जो पूरे जो अनर्थ निकल नहीं जाते हैं, जैसा मैंने चोरी कर ली, नीलू माता जी बोलेगी ये औरत का तो मुझे मुंह नहीं देखना है, कोई बोलेगा मुझे इस्कॉन का ही मुंह देखना नहीं है। पर ऐसा मत सोचिए, देखिए क्या होता है, जैसा अभी जैसे मैं माँ हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं। तो जब मेरी बड़ी बेटी है ना, वो जैसे देखिए एक एज में बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से वो जो उनको प्यूबर्टी हिट होती है, बड़े हो जाते हैं, यानी सही में शारीरिक रूप से वो जब बड़े हो जाते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। तो क्या है कि उनका स्वभाव बहुत बदल जाता है। तो मेरी दूसरी बेटी बोलती थी जब दीदी आपको उल्टा जवाब देती है, दीदी आपको गुस्सा करती है, तो आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, तो बराबर है ना उसका। वो तो दूसरा नंबर वाली सोचेगी कि सारे रूल्स मेरे लिए हैं और दीदी के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो फिर मैं हमने तीनों बच्चों को पहले ही बता दिया था कि देखो एक एज में है ना, अपने में एक भूत आ जाता है। मैंने कहा कि हम सभी में एक एज होता है, 12-14 साल के उम्र में हम सब में भूत, शरीर में भूत घुस जाता है। और वो जो है 18-20 तक वो भूत निकल जाता है। जब वो भूत होता है ना तब उसको हाथ नहीं लगाते हैं वो, क्योंकि भूत कैसा, भूत की जैसा ही बिहेव करेगा ना। तो जो मेरी बड़ी बेटी है, मैंने कहा छोट सेकंड नंबर को बोला देखो आपकी दीदी में अभी भूत आ गया है, इसीलिए वो भूत है ना, वो उल्टा जवाब दे रहा है। भूत है वही ऐसा चिड़चिड़ा करता है, चिड़चिड़ापन होता है जी भूत की वजह से। तो फिर मैंने सेकंड नंबर को बोला देखो, जब आप बड़ी हो जाओगी, जब उस एज में जाओगे 12-14 साल की, तब आप में भी भूत आ जाएगा। तो फिर उसने सुना, और फिर हमेशा जब भी दीदी चिड़चिड़ करती थी या उल्टा जवाब कर देती थी तो हम लोग बोलते थे देखो देखो भूत बात कर रहा है, भूत बात कर रहा है। तो फिर बच्चों को भी समझ गया कि ओके दीदी में भूत है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि दूसरा नंबर वाली लड़की ने मुझे कुछ तो उल्टा जवाब दिया। मैंने कहा रसिका भूत बात कर रहा है अंदर से, आप में भी धीरे धीरे भूत आ रहा है। क्या होता है कि हम हमें एक दूसरे को समझ के लेना है, ये ना कहना प्रकार ने देखो। हाँ तो फिर क्या है, जब दीदी बड़ी दीदी ने गड़बड़ की तो सेकंड वाली को भी समझ में आया, थर्ड वाली को भी समझ में आया। तो हम भी सब ना कृष्णा के बच्चे हैं, हमें समझना चाहिए कभी कभी ये अनर्थ है ना हमारे में, वो भी भूत के जैसे ही है। और इस अनर्थों की वजह से कभी कभी हम लोग उल्टा जवाब देते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं। कोई लोग ये अनर्थ की वजह से चोरी करते हैं, ये अनर्थ की वजह से कोई लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते। शायद उनका कोई शादीशुदा औरतों का भी अफेयर होता है, या शादीशुदा मर्दों का भी, प्रभु जी के लोगों का भी कभी कभी अफेयर हो जाता है। तो क्या है कि ये अनर्थ है ना जो दिल से पूरी तरह साफ नहीं हुए। जैसे आप बर्तन धोते हो ना, वो रिन सोप यूज करो या कुछ भी यूज करो, कभी कभी थोड़ा सा गंदगी रह जाता है। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसा भक्ति करते हैं
तो भक्ति करते हैं तो अभी देखिए ये मेरा फैन है ना, हाँ, फैन की तरफ दिखा रही हूँ मैं। ऐसा मैंने ऑन किया, अभी भक्ति जब शुरू हो जाती है, भक्ति नहीं करते हैं तो फैन कर्मों के चक्कर चल रहे हैं, पर मैं अभी फैन बंद कर देती हूँ। तुरंत फैन बंद हो गया क्या? जो अनर्थ है वो धीरे 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 कम होंगे। तुरंत नहीं कुछ भी होता है। अभी जैसा फैन को मैंने बंद कर दिया मगर देखो फिर भी चल रहा है। तो जैसा अगर मैं मुझे बचपन में अगर चोरी करने की ये थी भक्ति में आने के पहले, तो अगर मैंने मंदिर राधा मुरलीधर के मंदिर के वो डोनेशन बॉक्स को ही उठा के भाग गई किसी दिन, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बुरी हूं। मैं भक्ति करने का प्रयास कर रही हूँ मगर मेरे अनर्थ मुझे पीछे खींचते हैं। तो इसीलिए अपीचेत, एक्चुअली वो श्लोक मैं देखती हूँ आपको, नहीं तो वो ये हो जाएगा। ओके, अपीचेत दुराचारो, अपी अपी सुधाराचारो भजन्ते मां यस मंतव्य समज्ञ सुव्यवस्थित है। यस, व्यवस्थित स्थित है, ऐसा उसका मतलब है। हमें उनके बारे में बुरा नहीं, ये आ गया था क्या? ओके, इसका हिंदी का ट्रांसलेशन, ओके, क्योंकि वो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमें बहुत बार देखा, अभी नल्ल कुबेर मणिग्रीव के बारे में भी हमने बहुत बुरा बुरा सोचा, पर क्या है वो भी उनके अनर्थों की वजह से, वो पैसे की वजह से उनके दिमाग में वो हो गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ एक साधु के सामने भी। पर वो भूल गए कि इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। तो सब हम भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे को समझ के लेना है। उप्स, वेयर डिड इट गो? लेट्स सी, ठीक है, आ चुका इधर से। मैं ये किसी से ये पढ़वाना चाहती हूँ, ये पढ़ सकते कोई? एक मिनट मैं शेयर करती हूँ फिर पढ़ सकेंगे। सॉरी, मुझे वो ये श्लोक से ज्यादा ये है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती, कोई ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए इसका। ओके, कोई पढ़ सकता है यदि कोई? अनम्यूट, हाँ। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने निश्चय पर ठीक से स्थित है। वेरी गुड। देखिए अभी मैंने अगर राधा मुरलीधर जी का वो डोनेशन बॉक्स उठा लिया तो मुझे प्लीज भक्त मानिए, नहीं संत मानिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखिए क्या होता है कि लोगों से पिछले जो आसक्तियां वो छूटती नहीं है। कोई गलती से ऐसा व्यवहार कर लेता है, बहुत बुरा बुरा भी व्यवहार होता है। देखिए इस्कॉन एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। अभी जो डॉक्टर है वो तो जानेंगे, हॉस्पिटल में तो कोई अच्छे लोग तो आते नहीं, सब बीमार लोग ही आते हैं। तो इस्कॉन भी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सब बीमार लोग उधर जाते हैं। तो क्या सबकी बीमारी आप अगर देखेंगे, जैसा अगर जो गुटखा खाता है ना, वो मूवी थिएटर में दिखाते, गुटखा खाता है तो इधर छेद हो जाता है, मुंह में सब गंदा हो जाता है। तो हम लोगों की गंदगी देखकर ये वो कितना गंदा है, मगर हमें ये भी समझना चाहिए कि हम भी बीमार है। हमें वैसी बीमारी है जिसकी कोई गंदगी दिखती नहीं है। पर सो हम एक दूसरे को संभाल के लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि वाह 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 चोरी करते रहो, ये अभी मुरलीधर को भी लेके जाओ, ऐसा नहीं। उसको जो जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा भी मिलनी चाहिए। पर वो अथॉरिटीज शिक्षा देते हैं, पनिशमेंट अथॉरिटीज देते हैं। और भक्तों ने जैसा जज है उसने शिक्षा देनी चाहिए, पनिशमेंट। पर बाकी लोगों ने प्यार करना चाहिए। क्योंकि कोई गिर गया है, अरे तुम गिर गए हो, हाँ 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 तुम गिर गए हो, नीच हो, निकल जाओ निकल जाओ, तो वो उसको उठने का प्रयास करने के लिए ताकत आनी चाहिए। तो प्यार देंगे तो ही उसको ताकत मिलेगी। हमारे भी मंदिर में ऐसा हुआ था, कुछ कांड हो गया था, कांड अपने लैंग्वेज में। तो बेसिकली क्या है, हमारे गुरु महाराज ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया।
मैं इस भक्त के साथ नहीं बात करूंगा, ये भक्त मंदिर में नहीं आ सकता है, बिकॉज ऐसी कोई चीज हो गई थी। हर मंदिर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, क्योंकि सब बीमार हैं। फिर मगर महाराज ने सब भक्तों को बोला, अगर वो आपको बाहर कहीं मार्केट में मिले या कहीं भी दिखे, तो उससे बहुत प्यार से आपको व्यवहार करना है। आप तो टीचर नहीं हो ना, देखो हम लोग टीचर नहीं, टीचर पनिशमेंट दे सकती है, हम लोग क्या कर सकते, हम तो मित्र की तरह उनको बहुत सारा प्यार देने का, क्योंकि हम अपने दिल में द्वेष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो गुण हम में आ जाएंगे। किसी दिन मेरे साथ रह के कौन है, विजया जी या और सुवर्णा जी दोनों जाएंगे और वो मुरलीधर का बॉक्स उठा लेंगे मेरे बारे में, यानी किसी किसी के बारे में द्वेष करेंगे ना, तो वो गुण हम में आ जाते हैं। तो हमें उससे भी बचना है। और क्या है, वो मुझे डर डर के मारे अच्छा व्यवहार नहीं करना है, मुझे प्रेम के लिए अच्छा व्यवहार करना है। देखो मैं किसी को प्यार दूंगी तो कृष्णा देखेगा, क्या बोलेगा, देखो ये अपने बहन या भाई से ठीक से व्यवहार कर रही है। यस, मम्मी का काम होता है पनिशमेंट देना। देखो अभी जैसा कृष्णा को बांध दिया था उखली उखल से, तो यशोदा माई गुस्सा हो गई थी। सारे बच्चे थोड़े ना बोलते हाँ कृष्णा तुमको बांध दिया, टक 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 टक, तुम्हारा तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम बहुत मस्ती करते हो, ऐसा 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 नहीं कर रहे थे। वो क्या कहते, कृष्णा कुछ खाने को लाओ क्या, अरे कृष्णा बहुत तकलीफ हो रहा है क्या। फिर यशोदा माई को जाके बोल रहे थे, माई मैया मैया कृष्णा को खोल दो, तो मैया उन पे भी गुस्सा हो गई। तो हमें पता रहना चाहिए कि जिसको पनिशमेंट देना है वो पनिशमेंट बराबर देगा, पर जिसको हमारा काम सिर्फ प्यार करना है, क्योंकि हम प्यार करेंगे तो यशोदा माई भी जैसा खुश हो गई थी वो बच्चों पे, कि बहुत ध्यान दे रहे थे मेरे कान्हा का। तो सारे हम कृष्णा के ही बच्चे हैं, हम एक दूसरे को, भले ही वो गिर गए, जैसा देखो, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही सह, इसमें हाँ है ना, वो व्यवस्थित स्थित है, निश्चिंत क्योंकि वह अपने निश्चय पर ठीक से स्थित है। जैसा दो तरह के हम लोग कहते हैं फॉल डाउन यानी एक है, जैसे मैं बस से जा रही हूँ और बस के बाहर गिर गई, तो मैं बस से पहुंच पाऊंगी जहां पहुंचना है। अगर मैं बस के बाहर गिर गई तो मैं जहां जाना चाहती हूँ वहां जाऊंगी क्या? यस नो? अगर चल के जाएंगे तो लेट जा सकते हैं। वो चल के जाने वाला रास्ता नहीं है। तो ओके, तो ये फॉल डाउन है कि एक एक जना गिर गया बस के बाहर, पर एक जना है जो बस के अंदर गिर गया, तो मैं पहुंचूंगी जहां, अगर मैं बस में जा रही हूँ और मैं गिर गई, सुवर्णा जी देख रही है मुझे, पर सुवर्णा जी क्या मैं पहुंच जाऊंगी जहां जाना है मुझे? हाँ, यस यस। यस। पर क्या है, अभी बस के अंदर वो जो प्रवास मेरा चल रहा है, जर्नी चल रहा है, अगर अभी सोचिए, अगर मैं गिर गई और सुवर्णा जी ये गिर गई बस के अंदर, ऐसा करेगी, तो वो मेरा प्रवास कैसे होगा, सुखद होगा? नहीं। बहुत ही दुख वाला होगा। मैं कृष्णा के पास, क्योंकि मैं अभी नाम जप कर रही हूँ, मैं गिर गई, मैं चोरी किया, अभी मैं भुसावल में ही रह रही हूँ, रोज सुवर्णा जी को देखती हूँ और सुवर्णा जी मेरे को देख के ऐसे गंदे गंदे चेहरे करे, मैं मंगल आरती जाने का कोशिश करती हूँ, पर फिर ऐसा ना मुंह ढक के जाती हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आता है कि मैंने चोरी की है, सबको पता है। तो मैं भक्ति भी थोड़ा ना छुप छुप के ही कर रही हूँ, मगर मैं भक्ति कर रही हूँ, यानी मैं बस के अंदर हूँ। तो क्या मैं कृष्ण के पास जाऊंगी? यस कृष्णा की बस है वो जा रही है गोलोक वृंदावन, तो भक्ति में ही हूं ना। भक्ति यानी कृष्णा की बस है, बस बोलो, ट्रेन बोलो, मेट्रो बोलो, विमान बोलो, कुछ भी बोलो, पर मैं गिर गई। देखो प्रवास में हम लोग गिरते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अरे वाह मैं तो कभी नहीं गिरूंगी, ऐसा होता है कि हम कभी कभी 16 माला से गिरते हैं, कभी कभी मेरा एक फ्रेंड था, डॉक्टर था, वो बहुत ही पक्का इनिशिएशन हो गया था, पर वो जब मैं उनकी क्लासेस भी सुना सकती हूँ, वो जब यूएस गए उनकी पूरी भक्ति छूट गई, क्योंकि वाइफ नहीं थी, बच्चा नहीं था, अकेले थे। फिर बहुत सारे डाउट आते हैं हमारे मन में,
तो अभी वो मेरे ऑफकोर्स सीनियर थे, वो बताते हैं ना, वो टाइम सबसे प्यूरिफिकेशन वाला था, शुद्धिकरण वाला टाइम था, कि वो इतना बुरा फील कर रहे थे, पर अगर चैंटिंग करना नहीं चाह, चैंटिंग छूट गई, पर पश्चाताप ही पश्चाताप, पश्चाताप से उनका दिल का शुद्धिकरण हो गया। अभी वो जेरियाट्रिशियन है यूएस में काफी सालों से। वो लेफ्ट राइट सेंटर क्लासेस देते हैं, सुबह उठते हैं क्लासेस देते हैं, ऑफिस का जॉब कर यानी हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, धाड़ 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 क्लासेस देते हैं। उनके ऑफकोर्स उनकी वाइफ भी भगते हैं, दोनों बच्चे भी भगते हैं। पर उनका रियलाइजेशन जब वो मुंह खोलते हैं तो इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं। देखो बस में वो गिर गए, मगर किसी ने उनको बोला अरे रे नहीं बोला। तो क्या है कि कोई भी गिर गया तो एक है बस के अंदर गिरना, एक है बस के बाहर गिरना, यानी इस्कॉन के बाहर ही चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ सन्यासी भी गिर जाते हैं, जैसे कभी कभी ना, एक्चुअली शास्त्रों के अकॉर्डिंग सन्यासियों ने शादी नहीं कर सकते वो लोग, पर अभी किसी वश उन्होंने शादी कर ली, या तो कोई सन्यासी पकड़ा गया किसी औरत को आलिंगन देते हुए, तो उनको इस्कॉन में से बैंड कर देते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि वो उन्होंने चैंटिंग छोड़ दिया, चैंटिंग करते रहते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। देखिए अभी आसाराम बापू का मुझे ज्यादा डिटेल पता नहीं, पर सोचो अगर 30-40 साल जिस आदमी ने प्रवचन दिया है, ऑफकोर्स उसने कुछ मर्डर किए, क्या किया मुझे पता नहीं, मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं जज नहीं हूँ। मुझे एक बुद्धि दी है भगवान ने, मैं उससे लंबा रहूंगी, मैं उसके प्रवचनों में नहीं जाऊंगी। मुझे पकड़ लिया तो मुझे डर लगता है, मुझे मार डालेगा वो, ऐसा मुझे डर लगता है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर मैं क्या देख रही हूँ, 40-50 साल जिसने प्रवचन दिए हैं, कृष्णा का नाम लिया है, भजन किया है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ दूर से। मैं कोई आसाराम बापू भक्त नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं उसको बुरा, अरे क्या गंदा इंसान, गंदा इंसान, गंदा, वो गंदगी मेरे इसमें आ जाएगी, शायद मैं किसी औरत का आलिंगन दे दूं, बाप रे वो सब नहीं चाहिए मुझे। मैं, क्योंकि हम उसके बारे में क्यों बुरा सोच रहे हैं। यस, हो गया, उसको जो भी शिक्षा देनी है वो गवर्नमेंट दे रहा है, वो हमारा काम नहीं है बार बार हम लोग डिस्कशन करें। ओ विजया जी, वो आसाराम बापू गिर गए, उसको वो अपीचेत सुदुराचार, देखो मैं ये वर्ड्स भी लगाओ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर दूर से उनका नमस्कार किया, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी में। उन्होंने बुरा भी किया बहुत। प्रभुपाद कहते हैं कि हाथी बहुत खाता है और बहुत पॉटी भी करता है, बराबर है। जो बहुत ऊपर वाले लोग हैं ना, बहुत कांड भी करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं। तो एनीवेज, हमने हमने ना अच्छाई देखी तो वो अच्छाई हमारे में आएगी, अगर बुराई देखी तो हम में बुराई आएगी। तो जब भी हमारे भाई बहन अगर इस्कॉन में अभी अगर गिर गए, बस में रहने दो उनको, उनके उनको बस के अंदर प्लीज, वो उनका सफर सुखद बनाएंगे, हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो ना कि उनको ऐसा चुबा चुबा के अरे रे तुम गिर गए। तो ये प्रार्थना मैं आपसे भी कर रही हूँ, किसी किसी कारण मैं भी नहीं गिरना चाहिए, जहां पे हूँ वहां से मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और सारे के सारे एकदम ब्रह्मन में लीन हो गए, किसी का वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं अकेले ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि कोई मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता है। नीलू जी भी चली गई, संध्या जी भी, विजया जी भी, मुझे कितना दुख हो रहा है। मेरा मेरा प्रवास सुखद कीजिए प्लीज। तो वीडियो बंद करके, तो अभी आपको समझ में, आपको कोई प्रश्न है इस पे, मैं थोड़ा और बोलूंगी और फिर मैं बंद करना चाहूंगी, मेरा भी एक क्लास है। किसी का और कोई प्रश्न है इस अपिच्छेद सुदुराचार के श्लोक के ऊपर? देखो हम, माता जी, हाँ एक पूछना था मुझे। हाँ जैसे अपना इस्कॉन ही नहीं या कहीं से निकाले गए, तो हाँ, उन वाले भक्तों ने उनको अंदर लेना चाहिए या उनको कैसी ट्रीटमेंट देना चाहिए कि बाहर है तो बाहर ही रखो ताकि वो अंदर गंदगी न फैलाए? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या वो उनको अंदर लेना है कि बाहर लेना है, वो मैनेजमेंट का काम है। अगर आप मैनेजमेंट पोजीशन पे हो, यानी टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर, तो उनके पास दे देने का। अगर आप हो तो आपको डिसाइड करना है। देखो जैसा ये आए थे
अपने रावण का भाई कौन था? विभीषण। विभीषण आए थे तो राम जी ने डिसीजन लिया, पर सबका मत पूछा। सबका मत होता है ना, उन्होंने जैसा डेमोक्रेसी की तरह सब, आपको क्या लगता है सुग्रीव, आपको क्या लगता है हनुमान, आपको क्या लगता है, पर डिसीजन किसने लिया है? राम ने लिया। तो राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डिसीजन लेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो क्या करना है, किसी को भी, किसी भी अगर मैं चोर हूं, अगर मुझे मेरे मंदिर, पुणे के मंदिर से भगा दिया और मैं भूसावल आ गई, और आपकी माता जी प्लीज मेरे से गलती हो गई, अगर, सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि पूरे मन से मैं पश्चाताप कर रही हूं, तो पास लेने का मगर थोड़ा, वो है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तब हम फूक फूक के उसको पास लेंगे, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा ना डेंजरस हो जाता है। तो उनको पास लेंगे, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में डालेंगे, वो ठीक, क्योंकि क्या होगा कि आपका आपका भी पतन हो जाएगा उस मेरे साथ, और इस्कॉन का भी पतन हो जाएगा, इस्कॉन का भी नाम खराब हो जाएगा। तो लेने का और देखने का। फिर पैसे वाले चीजें, जैसे कोई औरतों के साथ गड़बड़ करके आया है कोई और टेम्पल से, उसको औरतों से रिलेटेड कोई सेवा नहीं देते हैं, फिर इस्कॉन लेता है। मैंने बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं जिसमें ना, जैसा किसी ने चोरी की है उसको सेवा देते हैं, फिर बर्तन धोने की सेवा देते हैं गल्ले के पास, यानी वो डोनेशन बॉक्स के पास नहीं देंगे फिर, क्योंकि उसका वो टेंडेंसी है। जैसा मुझे चॉकलेट खाने को अच्छा लगता है तो मैं चॉकलेट के पास मुझे नहीं रखने का, नहीं तो मैं चॉकलेट खाती रहूंगी। तो वैसे ही उस वो सेवा नहीं देंगे जो उसकी वीकनेस है। जैसा जो चोरी करके आया उसके पैसे के पास नहीं रखेंगे, जो दूसरों के वाइफ के साथ अफेयर करके आया तो किसी भी माताजियों के पास का सेवा नहीं देंगे, झाड़ू पोछा करो, ये करो, वो करो, चप्पल स्टैंड पे, ये धीरे धीरे उसको लेना है, और हमेशा सुपरविजन में रखना है। जैसा कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस है तो डॉक्टर सुवर्णा लेती है उसको और आईसीयू के अंदर डाल देती है, पर आईसीयू में से 2 दिन के बाद निकाल भी दिया तो फिर भी उसको सुपरविजन में रखती है। जरा भी तबीयत खराब हो गया फिर से आईसीयू में डाल दो। आपको वैसा ही करना है, सोच समझ के, क्योंकि क्योंकि एक एक एप्पल, खराब एप्पल रहेगा तो बाकी एप्पल को खराब कर देगा। तो आपको देखते रहना है, ये ठीक है ना, और खराब सड़ गया क्या, दूसरों का सड़ा रहा है क्या, तो सोच सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है माता जी। और किसी का कोई सवाल नहीं इधर? नहीं तो हम लोग ये रिफ्लेक्शन भी जाएंगे कि ओके, ये क्या है, कैन आई ट्रस्ट कृष्णाज मर्सी एंड डिवोटीज ब्लेसिंग कैन ट्रांसफर। ओके, क्या हमें अभी देखिए, अभी यहाँ जो ये आए थे नारद मुनि, उन्होंने तो नल्ल कुबेर मणिग्रीव का जिंदगी चेंज कर दिया, ठीक है, उनको क्या, पर हमें विश्वास है कि अगर हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आप अगर जैसा देखो कौन है इधर, अगर भाविका पिंजानी अगर भाविका जी अगर गार्लियन सेवा कर रही है, अगर उनके गुरु ने बोला नहीं अभी गार्लियन सेवा नहीं करने का, आप अभी कुकिंग करो, या तो फिर कुकिंग सेवा कर रही है तो ये नहीं करना है, आपको अभी बर्तन की सेवा करनी है, क्या हम भक्तों भक्त जैसा बड़े भक्त होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या हम खुश होते हैं कि उदास, अरे मेरी तो सेवा ही चली गई, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं? क्या हम कृष्णा की दया पे विश्वास है क्या? डिवोटीज ब्लेसिंग्स कैन ट्रांसफर, ओके, ये डिवोटीज ब्लेसिंग्स वाला वाला अलग करते हैं, और कृष्णा की मर्सी यानी गुरु की मर्सी, अगर हम हमारी सेवा चेंज हो गई, क्या हमें बुरा लगता है? अभी कितने लोग सेवा करते हैं उनको ही पता चलेगा। नहीं लगता है माता जी, वेरी जो गुड, वेरी गुड, देते हैं प्रभु जी वही अच्छा लगता है। वेरी गुड। अभी देखो, अभी कोई लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स हो गया और मेरी सेवा चली गई। मंदिर में पॉलिटिक्स बहुत होता है, तो आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे माता जी? माता जी अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपन उसको पॉलिटिक्स समझते हैं या सेवा के रूप में देखते हैं। यदि सेवा के रूप में देखेंगे तो कोई भी सेवा दी तो ग्रेट है अपने लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप ये सबका दृष्टिकोण होना चाहिए, पर क्या होता है, मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे मंदिर में भी एक माता जी आती है, बोलती है इधर बहुत पॉलिटिक्स होता है। मैंने कहा पॉलिटिक्स देखने के लिए मेरे पास टाइम तो होना चाहिए,
अगर इतनी सेवा में आप इतनी सारी सेवा है, और एक बार अमोघ लीला प्रभु को भी पूछा गया था तो वो बोलते हैं देखो सारी सेवा चली गई मगर मंदिर के खिड़की दरवाजे तो नहीं चले गए, खिड़की दरवाजे ही पोंछ लीजिए, सेवा है ना। मंदिर का फ्लोर है, मंदिर का फ्लोर क्यों आपको विग्रह की ही सेवा क्यों करनी है? इधर पोछ पोछ दीजिए, कुछ एक एक डजन केला ले आइए, ये भी तो सेवा ही है। तो सेवा कहीं नहीं जाती है, आपको सेवा करने की इच्छा है तो। अच्छा, क्या हमको भक्तों के आशीर्वाद से हमारे बुरे क्वालिटीज सब चले जाएंगे, इस पे विश्वास है क्या? भक्तों ने अगर आशीर्वाद दिए, यस, देखो आपको बहुत विश्वास है, आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना विश्वास नहीं है पर यस है, क्योंकि छोटा बड़ा या कोई भी हो, उनकी वजह से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और और उनको कहना कि छोटा है, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं। कुछ कुछ जो नए नए भक्त होते हैं इतने सिंसियर होते हैं कि मैंने एक छोटे बच्चे को देखा था 20 साल पहले, ऐसे ही टेम्पल में आया था पर बहुत अच्छा एक्टिंग करता था, बहुत ही सुंदर, वो ड्रामाज में वगैरह। एक बार ऐसा फेस्टिवल कुछ चल रहा था, ड्रामा फेस्टिवल ही था शायद, और महाराज की गाड़ी ऐसी गई और महाराज ने दरवाजा खोला, उसको अंदर गाड़ी में बिठाया और उसको लेकर गए। वाह, कौन डिवोटी को कितना मर्सी मिल सकता है, छोटा सा बच्चा था वो, पर बहुत ही उस पे दया थी महाराज की। तो क्योंकि भक्तों को बहुत सेवा करता है, हमारे मंदिर में भी एक बच्चा है, झाड़ू वाड़ू करता है, बहुत सारे एक्चुअली बच्चे हैं जो आचमन सेवा करते हैं। और मैं तो चाहती हूँ उनके भी आशीर्वाद, मैं उनको मांगती भी हूँ प्लीज प्रे फॉर मी, तो उनको बहुत शर्म आती है। तो मैं कहती हूँ हम दोस्त हैं ना, तो आप मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए भी करती हूँ। तो मगर ऐसा मांगने का ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं या नए भक्त है, बहुत सारे डिवोटी से, क्योंकि एक एक लड़की है उसका इनिशिएशन भी नहीं हुआ है, और जब मैं प्रसाद लेने बैठती हूँ तो मुझे हमेशा याद दिलाती है आपने प्रेयर्स बोले, महाप्रसाद ये प्रेयर्स बोले। तो फिर मैं बोलती नहीं नहीं, अभी वो उसको देख के मुझे महाप्रसाद ये प्रेयर्स याद आ जाते हैं। तो देखिए, क्योंकि एक एक भक्त भी अपने को कितना कुछ सिखा सकते हैं। मैं तो भूख लगी है ना तो भुक्कड़ की तरह खाना शुरू कर देती हूँ। बट और वो हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा वो मेरे बाजू में आएगी, काफी कुछ सिखाती है, ऐसा क्योंकि वो जो भी पढ़ती है वो मुझे आके बताती है। कभी कभी मुझे लगता है बहुत मुझे सिखा रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ कुछ सुन के पढ़ के आती है, सुनती है। पर मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी मुझे बोलती है ऐसा मूवीज नहीं देखने का, टीवी नहीं देखने का, तो मैं उसको बोलती प्लीज मेरे लिए प्रे करो। मैं उसको पूछती तुम क्या करती हो दिन भर, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, उसके डैडी गांव में रहते, अकेली है, वो 40 साल की है, पर अभी तक इनिशिएटेड नहीं है। तो बोलते मैं दिन भर कुछ तो वो डीटीज की सेवा करती हूँ या तो फिर रीडिंग करती हूँ या कैसा, कुछ भी टाइम पास नहीं करती है वो। मुझे बोलती है ऐसा टाइम पास नहीं करने का। तो मैं बोलती हूँ प्लीज तुम मेरे लिए प्रे करो। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जब क्योंकि ना एक एक टाइम के बाद डिवोटीज भी ना कभी कभी ना ऐसा थक जाते हैं, इमोशनली हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, सेवा होती है, तो टाइम पास करते हैं फोन पे। तो उसको देख के मुझे सब कुछ सारे इंस्ट्रक्शंस याद आ जाते हैं उसके, कि प्रेयर्स बोलने हैं, टीवी नहीं देखना है। सो ओके, ये लास्ट वाला लेंगे, ये कौन पढ़ सकता है प्लीज? यस, कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर पढ़ने के लिए? अरे जोर से पढ़ना है प्लीज। यस, कोई तो। इसलिए हाँ, कौन? पढ़िए पढ़िए। इस लीला में श्री कृष्ण बालक के रूप में है, लेकिन उनके कार्य गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार का प्रभाव रखते हैं। वे केवल क्षमा नहीं करते, वे उद्धार करते हैं, शुद्ध करते हैं और रूपांतरित करते हैं। हमारा अपराध बोध, अहंकार या जिद हमें वृक्षों की तरह जड़ बना सकता है, लेकिन भक्ति, संगति और श्री कृष्ण की कृपा उन सभी बंधनों को उखाड़ देती है। वेरी गुड, कितना सुंदर है, देखो ये लास्ट वाला। उन्हें पाने का मार्ग, अपने अतीत से शर्मिंदा मत हो, बल्कि उनके स्पर्श की लालसा रखो। यही परिवर्तन की शुरुआत है। वेरी गुड। सो ये मुझे एक्चुअली और भी कुछ थोड़ा बोलना था,
पर ये लीला मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कहाँ थे वो। अगर अच्छे बच्चे भी रहते, नलकुबेर मणिग्रीव नंगे नहीं भी घूमते, तो फिर वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा भक्ति करते अपने डैडी के साथ, इधर जाते उधर जाते, ये करते वो करते, क्योंकि वो बुरी परिस्थिति आई, उसके वजह से उनको कृष्ण का दर्शन मिला। देखो हम लोग सब 16 माला कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, हम लोगों को किसी ने ऐसा शाप नहीं दिया है आज। तो हम लोग को कृष्णा दिखेंगे, मगर कब दिखेंगे मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं कि बुरा काम करना चाहिए, पर जो ये लोग बुरे काम करते हैं उनको ना एकदम विमान से ही कृष्णा के पास चले जाते हैं। हम लोग बेचारे ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, पर बस के अंदर बैठे बैठे रहो। हम जाएंगे तो पक्का, पर इतना इतना ये शुद्ध भक्तों के शाप का भी परिणाम है कि हमें कभी फिर कभी भी जब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, मम्मी जब गुस्सा करती है तो प्लीज बुरा मत मानो, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो गुरु महाराज या कोई भी कुछ हमारे लिए थोड़ा सा कभी कभी जोर से चिल्लाते होंगे या बोलते होंगे, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए ही है। तो यहाँ अगर किसी का प्रश्न होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? माता जी प्रश्न नहीं है, पर आपकी थोड़ी जर्नी सुनना चाहते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस में कैसे आए। ओके, तो वो मैं अगले बार दूंगी। हमारे सबकी जर्नी हम लोग ना नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है ना, मेरी ऐसी वैसा नहीं। तो हम सबकी थोड़ी थोड़ी करके सुनेंगे। मैं भी अपनी सुनाऊंगी। मेरी बहुत ही खड़बड़ी 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 जर्नी है और बहुत ही गंदी है, मगर मैं बताऊंगी, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा साफ कर करके बताऊंगी, फिल्टर लगा लगा के बोलूंगी, पर बताऊंगी जरूर। पर मेरा ना एक्चुअली एक 3:15 का क्लास था, अभी ऑलरेडी 4:15 के पास जा रहे हैं, 1 घंटा चला गया वो क्लास का। थोड़ा कुछ रीशेड्यूलिंग हुआ है हमारा। तो यहाँ मैं ना आज के लिए समाप्त करना चाहती हूँ, अनलेस किसी का प्रश्न है। प्रश्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कोई भी सवाल है चाहिए तो ये क्लास हम फिर रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो और मैं कुछ बताना चाहूंगी, पर अभी मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है? और जो भी आप वीडियो बंद करके रखते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बस ऐसे ही बैठे रहो ना, मुझे भी लगता है कुछ स्माइल कर रहे हो, कुछ बुरा लगा, कुछ समझ में आता है कि क्या चल रहा है। इसो क्या, आप किसी भी वेशभूषा में रहो, कोई फर्क। देखो, अरे भाविका आप तो बड़ी सुंदर हो। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम इधर ही विराम लेंगे और फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त, इसी दिन। नहीं, इसी वक्त नहीं, 3 बजे, 3 बजे थैंक यू नेक्स्ट। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे पश्चाताप से कृष्णा। हमारी गलतियां क्षमा हो जाती है। अच्छा लगा यस, माता जी सुन के। यस, अच्छा। पश्चाताप करना है कि सॉरी, ना कि एक्सप्लेनेशंस देने क्या मैंने ये किया कि किस तरह से किया। अरे वाह उमा जी, आप तो तैयार बैठे हैं, फिर क्यों हमें इतना रोक के रखा चेहरा दिखाने के लिए? सब अपने अपने हीरोइन बन के कैमरा बंद करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे वाचा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।